Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is true about angular momentum of a cylinder rolling down a slope without slipping. तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है कि एक जो स्लोप है उसमें से सॉलिड सिलेंडर नीचे रोल डाउन कर रहा है। तो अगर ये नीचे रोल डाउन कर रहा है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमसे पूछा गया है कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा बट डायरेक्शन सेम रहेगा, या फिर सेकंड ऑप्शन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा और फोर्थ ऑप्शन में है कि दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो होगा दैट L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है। L इज इक्वल टू R क्रॉस P। L यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। R यहाँ रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर। और P यहाँ हमारा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब अगर हम बात करें इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जो बेसिक चीज हमें पता चल रही है वो पता चल रही है दैट L, R एंड P will be mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। अब अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वही सेम डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। और लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। मतलब अगर लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में चेंज आएगा तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। तो अगर ये रोल कर रहा है तो इसके यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो उससे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी, जिससे लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि लीनियर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ चेंज हो सकती है। वैसे ही सेम रेडियस वेक्टर की वैल्यू भी चेंज होगी, बिकॉज रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा इस डायरेक्शन के, तो ये रेडियस वेक्टर भी चेंज होगा। बट अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा विल बी परपेंडिकुलर टू द plane of rotation, it will be perpendicular to the plane of rotation। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब ये घूमेगा तो जो ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम इसको प्लेन के, ऐसे मैंने ये बनाया है, आप मानिएगा कि ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है ये L का डायरेक्शन, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। और जब भी ये रोटेट करेगा तो भी ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा, स्क्रीन से बाहर ही आता हुआ आप कंसीडर करिए। तो ये ऐसे ही रोटेट करते हुए रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ v की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर v चेंज होगा तो इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा, और लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा तो एंगुलर मोमेंटम के भी मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है, बट इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड changes but direction remains same। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।